बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? बड़े ठीक ठाक हो? खैर नाल हूँ जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और अभी है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, नाश्ते में ना आज वैसे मैंने दही भी मंगाया है और चने भी मंगाए हैं। चने मैंने आलू भी वाले मंगाए हैं और अभी चाय भी रखती हूँ। आटा मैंने गूंद के रखे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेगा। इतनी देर में मैं बना लूँगी प्याज, क्योंकि मैंने आज बनानी है। आज सुबह भी मैं उठी हूँ तो आटा रखा तो था, 2 रोटियों का था, तो मैंने सोचा कि गूंद के रख लेती हूँ तो वो भी इस्तेमाल कर लूँगी। इसमें से भी एक रोटी, एक टाइम में 4 रोटियाँ बनती हैं, एक एक सभी खाते हैं। तो एक मैंने सोचा कि चलो गूंद के रख लूँ, शाम में भी काम आ जाएगा, नेक्स्ट में भी काम आ जाएगा। क्योंकि आज शाम को मुझे कहीं जाना भी था तो शाम का काम मेरा बिल्कुल स्किप था। तो मैं सारा दिन का ना मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, अगले दिन फिर मुझे सुबह कोफ्त नहीं होगी, ये आटा गूंदा रखा होगा तो सिर्फ रोटी ही बनानी होगी। तो नाश्ते का सामान भी मैंने आज मंगाया है। दही भी ख़त्म थी, चने भी ख़त्म थे और अंडे भी ख़त्म थे। तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल के डब्बों में रख के, और आज मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बनाऊंगी प्याज के पराठे। प्याज के हमेशा पकोड़े बनते हैं तो 24 घंटे मुंह पे यही रहता है। वैसे भी आजकल बारिशें इतना मौसम चिपचिपा नमी वाला हुआ है कि हर तरफ से बारिशें। अब तो दिल करता है कि कोई अच्छी सी धूप निकल आए ताकि हर चीज़ ड्राई हो जाए। और इससे जो नुकसान हो रहे हैं, जो जिनकी छतें कमज़ोर हैं या जो दिहाड़ीदार हैं उनकी दिहाड़ी नहीं लगती ना, तो वो बड़ा एहसास होता है कि अल्लाह पाक, वैसे तो मेरा रब है बेहतर सोचने वाला, तो फिर भी मतलब होता है कि बस अब रुक जाए, अब काफ़ी हो गए डेली बारिशें। आज भी मौसम को इतना शदीद ख़राब हुआ है, मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। इतना शदीद ख़राब था, बिल्कुल ब्लैक अंधेरा हो गया था, दिन में ही अंधेरा हो गया था, ब्लैक बादल आ गए थे, सारे हर तरफ काले ही काले बादल थे। तो नाश्ते का सामान जो था वो मैंने रख दिया अंडे में, फ़ौरन से ही फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि हब्स है, गर्मी तो है ही, बारिशें हैं लेकिन हब्स गर्मी है, तो फ़ौरन से ही अंडे ख़राब हो जाते हैं। प्याज काटूंगी और हरी मिर्चें सिर्फ, और बस इनको नमक मिर्च लगा कर हाथों से मसल लूँगी, बिल्कुल ज़रा इनका पानी निकल जाए, इनकी अकड़ ख़त्म हो जाए, ताकि रोटी में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ना हो कि मतलब इतने मोटे मोटे इधर उधर बिखरे हों, तो इससे पराठा नहीं अच्छा बनता। तो ये भी करके ना, तो नाश्ता इधर मैं चाय रख दूँगी और उधर ही साथ में पराठे बना लूँगी। तो बस गर्मी तो इतनी शदीद है, फटाफट से जितना भी होता है ना उतना करके निकलते हैं। और फिर अभी मुझे घर का काम भी करना है और शाम में मुझे किसी जगह जाना भी है। बस इसी, क्योंकि सुबह ही से जब जहन में हो ना, तो फिर सारा दिन की प्लानिंग में माइंड में कर ही लेती हूँ, तो फिर उसी लिहाज से काम को फटाफट से निपटा लेती हूँ। वरना अगर कहीं जाना ना हो तो फिर एक आध सफाई के चक्रों में ना एक आध काम लंबा कर लेती हूँ, चलो वो सफाई हो जाती है या कपड़े धो लेती हूँ, तो इस तरह हो जाता है। अच्छा, एक दिन का रखा हुआ दूध ना मैं दूसरे दिन इस्तेमाल करती हूँ, उस दिन बिल्कुल नहीं करती, इसकी भलाई को बिल्कुल टच नहीं करती। और फिर दूसरे दिन जब सुबह चाय के लिए निकालती हूँ ना, तो अच्छी खासी उस पर मोटी भलाई होती है, तो उसको मैं ऐसे छान के उसको मैं रखती हूँ, साइड पे करती जाती हूँ। इससे ये होता है कि नाश्ते का हमारा ना मतलब अच्छा सा देसी घी निकल आता है, हमारा नाश्ता बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि मेरे घर में देसी घी के अलावा नाश्ता किसी को पसंद नहीं है और किसी और घी का टेस्ट भी पसंद नहीं, बाहर का देसी घी भी पसंद नहीं है, मतलब जो स्टोर्स वगैरह पे मिलता है ना वो वाला। वैसे तो हम मतलब किसी गांव से अगर लें वो तो ठीक है, वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन बाहर वाला नहीं। तो किचन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको अगर हम बड़ी समझदारी से चलाएं ना, तो बहुत सा इसका ना बजट हम सेव कर सकते हैं। इससे बहुत सी हमारी मुश्किलात कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि बजट कंट्रोल में तो पूरी ज़िंदगी कंट्रोल में। तो इस तरह होता है कि किचन को ज़रा समझदारी से चलाया करें। छोटी छोटी चीज़ों की बचत से ना बड़े बड़े मसले हल होते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। किचन में हमेशा चीज़ों की बचत किया करें, आटे का, चीनी का, नमक का, घी का, क्योंकि इन्हीं चीज़ें आजकल इतनी ये महंगी हो गई हैं, इतने हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं कि अब इनको मैनेज करके चलने से ही हमारी भलाई है।
तो आटा जो है मैं बिल्कुल पूरी रोटी बनाती हूँ, सबकी एक एक रोटी बनाऊँगी क्योंकि सभी एक एक खाएंगे। कोई एक्स्ट्रा दिन में अगर रोटी कोई भी नहीं खाएगा वो रखी रहेगी, अगले दिन हो जाएगी छान भूरे में, और वो बहुत तकलीफ़ होती है, दिल मतलब ख़राब होता है जब रिस्क को ऐसे हम ज़ाया करते हैं। तो ये अच्छी बात है, वैसे ये हमारे दीन में भी नहीं है और हमारे आजकल बजट में भी नहीं है, तो रिस्क की बिल्कुल आप ध्यान रखा करें। तारीफ करनी है, तारीफ लाजमी करनी है, विक्की ने बड़ा नाश्ता तो हो गया है कंप्लीट और मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते के फ़ौरन बाद मुझे आज टेंशन थी काम की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेड के नीचे और सोफ़ा कम बेड के नीचे ना रैपर्स और मिट्टी वगैरह उड़ के गए हैं। तो वो जब कहीं गंद पड़ा हो ना तो फ़ील होता है अंदर से ना कि कुछ है मिस्टेक ना। तो बस फिर आज ज़रा जम के ना सोफ़ा शोफ़ा हटा के ज़रा इसकी झाड़ू टाकी कर लूँगी और फटाफट से। तो फिर अभी नहा के, क्योंकि फ़्रेश होना है और अभी जाना भी है, तो बस अभी कर लेते हैं फटाफट से कमरे का काम। जब भी मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पे, और आप कह रहे होंगे कि दिन के टाइम बर्थडे पे जा रही है, तो असल में उन्होंने की थी हाई टी पार्टी। तो हाई टी पार्टी की टाइमिंग उनकी इतनी थी, मतलब यही वाली थी। तो फिर बफे सिस्टम है वहाँ पे, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे। मैं पहले नादी के घर जाऊँगी, वहाँ से नादी को पिक करूँगी, फिर जाऊँगी। और फातिमा को अभी मैंने चेंज नहीं कराया, फातिमा के कपड़े वहीं पे रखे हैं, तो इसे जाके वहीं पे चेंज कराऊँगी। तो बस मैंने चेंज किया है और बाल अभी नहीं बनाए, बाल उधर ही जाके बनाऊंगी। बाल अभी थोड़े गीले हैं, मैंने कहा चलो रास्ते में थोड़े ड्राई भी हो जाएंगे और अभी हम सफ़र भी करेंगे। आपको आज मुल्तान का मौसम ये देखिए, ऐसा कुछ मुल्तान का मौसम है। आज हल्की हल्की धूप निकली है, बल्कि अच्छा हुआ है, हर तरफ इतनी ही चिपचिपाहट नमी नमी हो रही थी, बल्कि बेस्ट हो गया है कि अच्छी सी धूप निकल आए तो थोड़ी ड्राइनेस हो जाए, थोड़ा चिपचिपाहट ख़त्म हो। तो बस फिर अभी हम जा रहे हैं और फिर जाके वहाँ से आपको बता। यहाँ पे मौसम मैं आपको दिखा दूँ, बड़े कोई प्यारा और काले काले बादल आए हुए हैं, ये देखिए। तो अभी हम निकल रहे हैं। चलो फातिमा आ जाओ ना, चलें आ जाओ। चलो चलो चलो, बारिश तेज है, चलो। अभी रास्ते में मैंने आपको दिखाई निकलते टाइम धूप थी, लेकिन अभी आते आते इतने काले बादल नहीं कहाँ से आ गए, इतनी तेज़ बारिश होने लगी। पहुँचते पहुँचते ही होटल में तेज़ बारिश, और टाइम यहाँ पे इतना कम रह गया था क्योंकि इनकी टाइमिंग थी, अगली इनकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर बस जल्दी जल्दी से जो हाथ लगा वही खाया। तो मेरी ये प्लेट है, मैंने ये प्लेट में लिए थे बस दो पीस मैंने चिकन के लिए और सैलेड लिया और बस। तो वैसे तो यहाँ पे गोलगप्पे भी थे और इतनी अच्छी खाने की चीज़ें थी ना, और ऐसी चीज़ें थी कि फ़ौरन से पेट भरने वाली चीज़ें थी। वैसे भूख कितनी लगी थी, सुबह से ये तकरीबन अब 5 का टाइम होने वाला था, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगी थी। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई और वापस आ गए। वैसे इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। इनकी बेटी की बर्थडे थी, छोटी बेटी, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, फातिमा जितनी है। और यहाँ पे नादी अपनी प्लेट ले रही है, मैं भी अपनी प्लेट ले रही थी। अभी हम यहाँ पे आए हैं और खाना तकरीबन सबने खा लिया है। खाना क्या था, बस हाई टी तो थोड़ा थोड़ा ही सबने चखा है। तो वैसे भूख बहुत ज़्यादा थी, सोचा तो था कि बहुत खाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी भूख हो फिर उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो बस अभी यहाँ पे खाना खा चुके हैं। मैंने फ्रीदा आपकी बर्थडे है,
और अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसी प्लेट बनवा ली थी हैप्पी बर्थडे की बरीरा की, तो बस फिर क्योंकि मीठा भी यहीं पे ही हमने साहब ने खा लिया था, तो केक लाते भी तो कोई भी ना खाता, ज़ाया हो जाता। तो बस फिर अभी यहाँ पे इसका केक कट कर लेंगे। फातिमा अपनी तो नहीं, खैर किसी और की बर्थडे हो ना फिर बड़ा एंजॉय करती है, अपनी बर्थडे तो छुपती फिरती रहती है, और केक तो बिल्कुल इसने काटना ही नहीं होता। अपनी बर्थडे में बड़ा मेरा ये दिल ख़राब करती है, मैं क्या चाहती हूँ कि ये अपना केक खुद कट किया करे। तो अभी यहाँ पे बस केक खाएंगे, और केक के पेस्ट्रीज बल्कि पहले भी मीठा चखा ही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा मीठा इन्होंने रखा होता है अपनी पसंद का। तो मैं अभी बच्ची को दूंगी गिफ्ट, और अल्लाह पाक इनकी बच्ची को ना लंबी ज़िंदगी अता करे, खुशियों वाली। तो बस यहाँ पे खड़े होके बनवाएंगे थोड़ी सी पिक्चर्स, क्योंकि मौसम तो आपके सामने बहुत अच्छा आ गया था, काले काले से बादल हो गए थे, हल्की हल्की सी बारिश थी, और हब्स तो फिर कभी हवा चल पड़ती थी कभी हब्स हो जाती। आज वैसे इनकी चाय का ना खाने का कोई मज़ा नहीं था, चाय का भी कोई मज़ा नहीं था, बिल्कुल फीका फीका टेस्ट था, या मौसम का ऐसा था असर कि समझ नहीं आ रही थी। खैर इस बेचारी ने तो बड़ा ख़र्चा किया था। तो यही है व्लॉग बाय बरीरा, इनका भी चैनल है। और उसके बाद हम गए थे ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे, और आपसे चाहूँगी इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे।